Hello guys, I Ashi from Eco Notebook. In this video, we are going to discuss the next topic. Our next topic for our discussion is demand forecasting. Okay, so before understanding what is demand forecasting, first we have to understand demand individually and forecasting individually. Okay, so demand and forecasting is a combination या amalgamation of a two words. Okay, first is a demand and second is a forecast. सो डिमांड का मतलब क्या होता है, फोरकास्ट का मतलब क्या होता है. तो डिमांड मतलब बेसिकली क्या है, डिमांड इज़ अ डिज़ायर ऑफ अ कंज्यूमर टू परचेज अ पर्टिकुलर कमोडिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, सो दैट इज़ अ डिमांड. मतलब एक कंज्यूमर की डिज़ायर कि वो इस कमोडिटी को या फिर उस सर्विसेज को वो खरीद सके एट अ डिज़ायर एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ टाइम एट अ पर्टिकुलर प्राइजेस. जो भी मार्केट में उस भी गुड्स का जो भी प्राइस होगा प्रिवेल कर रहा होगा उसी प्राइस पे वो क्या कर सके, उस गुड्स को खरीद सके. दैट इज़ अ डिमांड. वेयर एज अ फोरकास्टिंग मतलब आपका प्रेडिक्ट करना, मतलब फॉरकास्ट करना. आपको फ्यूचर इवेंट्स के बारे में आप क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं. मतलब एक आइडिया बताते हैं कि इन द फ्यूचर हम ये चीज़ अचीव कर सकते हैं. दैट इज़ फॉरकास्ट. मतलब ये सिचुएशन आ सकती है, हमारी कंपनी प्रॉफिट अर्न कर सकती है, हाई प्रॉफिट अर्न कर सकती है फ्यूचर में. मतलब आप एक प्रिडिक्ट कर रहे हैं, एक प्रिडिक्शन दे रहे हैं आप. ओके, फॉर द फ्यूचर इवेंट में जो कि अभी हुआ नहीं है, फ्यूचर में होगा. आप सिर्फ डिमांड को देख के एनालाइज करके आप फ्यूचर के बारे में एक प्रेडिक्शन दे रहे हैं. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज अ डिमांड फॉरकास्टिंग. ओके, सो पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं डिमांड. ओके, सो डिमांड क्या है. बेसिकली डिमांड मीन्स एन आउटसाइड रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज. मतलब आउटसाइड आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है मार्केट में, जो भी आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं, उनके जो डिज़ायर होती है कंज्यूमर की टू परचेज और बाय दैट पर्टिकुलर कमोडिटी एट अ पर्टिकुलर प्राइजेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ टाइम पे खरीदना. ओके, वेयर एज फॉरकास्टिंग मतलब क्या है. देखिए, फॉरकास्टिंग मीन्स मेकिंग एन एस्टिमेशन इन द प्रेजेंट फॉर द फ्यूचर अक्रिंग इवेंट. मतलब जो अभी आपका फ्यूचर में होने वाले कुछ इवेंट्स के बारे में आप अभी प्रेजेंट में ही, करंट में ही क्या कर रहे हैं, एक अनुमान लगा रहे हैं, एक एस्टिमेशन दे रहे हैं. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज अ फॉरकास्टिंग. ओके, सो अगर हम लोग दोनों डिमांड एंड फॉरकास्टिंग को कंबाइन कर देते हैं तो ये क्या डिमांड फॉरकास्टिंग की मीनिंग निकल के आएगी. बेसिकली देखिए, डिमांड फॉरकास्टिंग इसका बेसिकली क्या सिर्फ यूज़ होता है कि ये मेजर कर सके टू नोइंग एंड मेजरिंग द स्टेट एंड द नेचर ऑफ एन इवेंट और द वेरिएबल बिफोर इट्स अकर. मतलब आप मेजर कर रहे हैं या फिर आप जान रहे हैं किसी इवेंट के बारे, जो इवेंट इन द फ्यूचर में जो होने वाला है उसका क्या नेचर होगा, उसकी क्या स्टेटस होगी, उसके बारे में आप जान रहे हैं. ओके, बिफोर इट्स अकर, उसके होने से पहले ही आप अनुमान लगा रहे हैं, मतलब एक फॉरकास्ट कर रहे हैं, प्रिडिक्शन कर रहे हैं. ओके, सो दैट इज डिमांड फॉरकास्टिंग. ओके, सो यहाँ पे बेसिकली क्या है, डेफिनेशन दिया है डिमांड फॉरकास्टिंग की. तो देखिए, डिमांड फॉरकास्टिंग की डेफिनेशन क्या है. डिमांड फॉरकास्टिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस ऑफ. इसको हम लोग आर्ट भी बोलते हैं एज वेल एज साइंस भी बोलते हैं. मैं साइंस मतलब क्या होता है, बेसिकली आपका बेस्ड होता है आपके कुछ प्रिंसिपल्स पे, कुछ आपके जो ऑलरेडी थ्योरीज जो दी गई हैं उन पे बेस्ड होता है. दैट इज साइंस हम लोग जिसको कहते हैं. वेयर एज एन आर्ट मीन्स एन स्किल टू मेक दी, जो भी आपका इवेंट है, जो भी आपको इन द फ्यूचर आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको आप अचीव कर सकें. ओके, सो उसको आपको कैसे अचीव करना है, दैट इज़ एन आर्ट. ओके, सो बेसिकली डिमांड फॉरकास्टिंग क्या है, आर्ट भी है एज वेल एज साइंस भी है. ओके, सो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है आपका डिमांड, हमने पहले बता दिया क्या, प्रिडिक्टिंग दी प्रॉपर डिमांड. मतलब आप क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि आपकी क्या डिमांड हो सकती है इन द फ्यूचर में, इन द फ्यूचर इवेंट्स में आपकी क्या हो सकती है. ठीक है, एट अ सम फ्यूचर डेट पे. ठीक है, on the basis of a certain past behavior pattern of the some रिलेटेड इवेंट्स. मतलब आप किस बेसिस पे. देखिए, बेसिकली हम लोग को पता है कि हम लोग किसी भी फ्यूचर इवेंट के बारे में जो अभी तक हुआ नहीं है उसके बारे में लोग प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हैं. वो बेसिकली तभी कर सकते हैं जब हमारे पास पास्ट, आपके पास क्या हो, पास्ट डाटा अवेलेबल हो, डेटा अवेलेबल हो, पास्ट का बिहेवियर, पास्ट के ऑपरेशन को आप क्या कर सकते हैं, उसको जान के, उसको अंडरस्टैंड करके हम लोग क्या करेंगे कि फ्यूचर में क्या हो सकता है उसका क्या कर सकेंगे, एक एस्टिमेट लगा सकेंगे. ओके, सो ये थर्ड लाइन ये बोल रही है कि ऑन द बेसिस ऑफ अ सर्टेन पास्ट बिहेवियर पैटर्न ऑफ अ सर रिलेटेड इवेंट्स के बारे में. ओके, एंड नेक्स्ट क्या है यहाँ पे देखिए लिखा है,
द प्रिवेलिंग ट्रेंड इन द प्रेजेंट, और जो भी आपका प्रिवेलिंग ट्रेंड मतलब जो आपकी करंट जो आपका टाइम है, प्रेजेंट टाइम में क्या ट्रेंड आपका चल रहा है, मतलब ट्रेंड आपका कौन सा पैटर्न आपका इकॉनमी है, इंक्रीजिंग पैटर्न में या डिक्रीजिंग पैटर्न में या स्टैग्नेंट है, मतलब कांस्टेंट है इकॉनमी, ठीक है। तो उस बेसिस पे भी हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर का प्रिडिक्शन देते हैं, एस्टिमेशन देते हैं, ओके। एंड क्या फिफ्थ आपका क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स इवेंट्स, और कुछ सर्टेन फैक्ट्स इवेंट्स के बेसिस पे भी हम लोग क्या करते हैं कि फ्यूचर के बारे में बताते हैं, ओके। सो दैट इज कॉल्ड एज अ डिमांड फॉरकास्टिंग, ओके। सो समरी अगर हम लोग बताएं इसकी, डिमांड फॉरकास्टिंग मतलब क्या होता है कि आप डिमांड मतलब आप डिमांड के बारे में बता रहे, फॉरकास्ट कर रहे हैं इन द फ्यूचर इवेंट्स में कि कितनी आपकी डिमांड होगी, ओके। सो दैट इज कॉल्ड एज अ डिमांड फॉरकास्टिंग। ठीक है, इसमें क्या है बेसिकली डेफिनेशन, इट इज़ अ टेक्निक फॉर एन एस्टिमेशन ऑफ द प्रोबेबल डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और द सर्विसेज इन द फ्यूचर। इट इज़ बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ द पास्ट डिमांड फॉर दैट प्रोडक्ट और द सर्विसेज इन द प्रेजेंट मार्केट कंडीशन, ओके। सो वही जो समरी में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बेसिकली क्या है, डिमांड फॉरकास्टिंग एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकेंगे कि इन द फ्यूचर क्या कितनी डिमांड ऑफ द गुड्स एंड पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज की होगी, जो बेसिकली किसके ऊपर बेस्ड है, ये बेसिकली एनालिसिस किस पे बेस्ड होता है, आपका पास्ट बिहेवियर को लेके और करंट जो आपकी प्रेजेंट मार्केट सिचुएशन है, किस टाइप का आपका प्रेजेंट में करंट में क्या ट्रेंड्स चल रहा है, उस बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे बता सकेंगे, ओके। सो दैट इज कॉल्ड डिमांड फॉरकास्टिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज द पर्पस ऑफ अ डिमांड फॉरकास्टिंग। क्या बेसिकली पर्पस होता है डिमांड फॉरकास्टिंग का, तो बेसिकली फर्स्ट जो मेन पर्पस होता है डिमांड फॉरकास्टिंग का वो क्या होता है, मास प्रोडक्शन के लिए आप क्या करें, डिमांड फॉरकास्टिंग करते हैं। क्यों आपको कितना प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन इन द फ्यूचर आपकी कितनी डिमांड, वो किस पे बेस्ड होगा, आपका डिमांड फॉरकास्टिंग पे होगा। जैसे आपने डिमांड फॉरकास्टिंग किया कि इन द फ्यूचर हमारी डिमांड ऑफ XYZ कमोडिटी की क्या होगी, इंक्रीज होने वाली, ओके। सो आपने एक फॉरकास्ट किया, तो यहाँ पे आप प्रेजेंट सिचुएशन को भी देख के और पास्ट सिचुएशन को देख के आप ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इन द फ्यूचर हमारी डिमांड बढ़ने वाली है, ओके। सो डिमांड जब बढ़ेगी कुछ ऐसा, तो प्रोडक्शन भी तो आपको उसी हिसाब से करना होगा, मास प्रोडक्शन करना होगा, ओके। सो डिमांड फॉरकास्टिंग इसमें सबसे मेन रोल प्ले करता है, इसका मेन पर्पस यही होता है, ओके। सो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, डिमांड प्लेज एन वाइटल रोल इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द बिजनेस। किसी भी बिजनेस को कितना प्रोडक्शन करना है, कितना प्रोडक्शन करना है ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी का, वो बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, आपके डिमांड पे ही डिपेंड करता है कि कितनी डिमांड होगी। जब डिमांड जितनी होगी उस हिसाब से तो जो आपके बिजनेसमैन हैं, बिजनेसेस है, वो उतना ही तो प्रोड्यूस करेगी, ओके। सो इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट कंडीशन देयर इज अ नीड टू टेक अ करेक्ट डिसीजंस एंड मेक अ प्लान फॉर द फ्यूचर इवेंट रिलेटेड टू द बिजनेस लाइक सेल्स, प्रोडक्शन, ETC, ओके। सो बेसिकली हमको पता है कि इन द प्रेजेंट टुडे वर्ल्ड क्या है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है इन द मार्केट में, ठीक है। सो उसको पहले तो बेसिकली हम लोग को करेक्टिव डिसीजन लेना होगा कि हमारा एक करेक्ट फॉरकास्टिंग करनी होगी कि इन द फ्यूचर हमारा कितना डिमांड इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी। उस बेसिस पे हम लोग करेक्ट फॉरकास्टिंग करके ही हम लोग डिसाइड कर सकते हैं फ्यूचर इवेंट में कि क्या होगा, सेल्स हमारी बढ़ेगी कि कम होगी, ठीक है। तो हमको उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग को क्या करना होगा, प्रोडक्शन करना होगा, ओके। सो पर्पस इसका डिमांड फॉरकास्टिंग का पहला यही होता है कि मास प्रोडक्शन में मदद कर सके आपका, जिसकी वजह से आपको क्या होगा कि आप अगर डिमांड फॉरकास्टिंग का डिसीजन जो है वो आपने सही डिसीजन लिया इन द फ्यूचर, मतलब आपने फ्यूचर इवेंट का एक करेक्ट मेजर्स को यूज़ किया और करेक्ट डिसीजन लिया, तो उससे क्या होगा कि आपके बिजनेस की आपके प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा, ओके। सो दिस विल लीड्स टू द मैक्सिमाइजेशन ऑफ अ प्रॉफिट। नेक्स्ट इसका क्या पर्पज़ होता है, बेसिकली नेक्स्ट इसका जो पर्पज़ होता है वो क्या होता है आपका, अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी बेसिकली आपके ऑर्गेनाइजेशन उसके जो भी आपके ऑब्जेक्टिव होंगे उसको अचीव करना, ओके। सो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, डिमांड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द बिजनेस फॉर अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। मैनी डिसीजन ऑफ द बिजनेस, जो भी बिज़नेस के जो बहुत सारे डिसीजंस होते हैं, लाइक आपका सेल्स कितनी करनी, प्रोडक्शन कितनी करनी, कितना स्टाफ का रिक्वायरमेंट है, किसको रिक्रूटमेंट करना है, किसको सिलेक्शन करना है, किसको कहाँ पे स्टाफ को मतलब कौन सी पोजीशन देनी है, कैसे सुपरविजन करना है हर चीज़ का, ये बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करता है, बेसिकली आपके डिमांड जो है वो बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ओके। सो डिमांड फॉरकास्टिंग इज़ नेसेसरी फॉर द बिजनेस एट ए इंटरनेशनल लेवल पे भी आप फॉरकास्ट करते हैं, एज वेल एज अ डोमेस्टिक लेवल पे भी क्या किया जाता है, फॉरकास्ट किया जाता है।
जाता है। ओके, नेक्स्ट इसका पर्पस क्या होता है बेसिकली, नेक्स्ट पर्पस ये होता है इसका कि रिड्यूस कर सके रिस्क को, जो भी आपका रिस्क होती है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जितना भी रिस्क होता है बिजनेस में, उसको क्या कर सके, रिड्यूस कर सके। ओके, सो यहाँ पे क्या, डिमांड फोरकास्टिंग रिड्यूस द रिस्क रिलेटेड टू द बिजनेस एक्टिविटीज एंड हेल्प इन टेकिंग द इफेक्टिव डिसीजंस। ओके, आप अच्छा एक इफेक्टिव डिसीजन, एक गुड डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, अ गुड फोरकास्टिंग हेल्प अ फर्म इन अ बेटर प्लानिंग रिलेटेड टू द बिजनेस गोल्स। जो भी आपके बिजनेस गोल्स हैं उसको, आपको क्या किस टाइप का आपका बिजनेस गोल्स होंगे, कैसे उसकी प्लानिंग करनी, किस तरह से उसको अचीव करना है, ये बेसिकली आपका किसके थ्रू हो सकता है, आपके डिमांड फोरकास्टिंग। अगर आप अच्छी डिमांड फोरकास्टिंग कर रहे हैं, फोरकास्टिंग अच्छी कर रहे हैं तो। ओके, नेक्स्ट इसका पर्पज़ ये होता है कि आपका क्या होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना। ओके, सो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैन बी अलाइड टू अ डिमांड एक्सपेक्टेशंस, मतलब आपकी कितनी डिमांड की एक्सपेक्टेशंस है उस बेसिस पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है। ओके, डिमांड फोरकास्टिंग प्रोड्यूस अ रीजनेबल डाटा फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंशन डिसीजन, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंशन ग्रोथ करने के लिए। ओके, नेक्स्ट इसका क्या पर्पज़ है बेसिकली, सुटेबल प्राइसिंग एंड एडवर्टीजमेंट स्ट्रैटेजी, मतलब क्या आपकी प्राइजेस होगी, जैसे आपको पता चल जाए कि इन द फ्यूचर आपकी डिमांड बढ़ने वाली है। ओके, सो कैसे आपकी प्राइसिंग, क्या पॉलिसी होगी, कैसे आप कौन सी पॉलिसी ऑफ प्राइसिंग रखेंगे, हाँ आपका क्या स्ट्रैटेजीज होंगी, किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करेंगे, किस तरह से आप कंज्यूमर को अवेयर करेंगे अबाउट योर प्रोडक्ट, किस टाइप की आपकी स्ट्रैटेजी होगी, एडवर्टीजमेंट की, सेल्स की क्या स्ट्रैटेजी होगी, इसमें क्या करता है, मदद करता है। नेक्स्ट क्या है, फोरकास्ट हेल्प इन अप्रोप्रिएट प्रोडक्शन प्लानिंग, फैसिलिटी लेआउट प्लानिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन बेसिकली आपको जो फोरकास्टिंग है वो क्या करता है, प्रोडक्शन की कैसे प्लानिंग, कितना प्रोडक्शन होना है उसकी प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग में आपका लेआउट प्लानिंग क्या होगी, कैसा आपका लेआउट एक्सपेंसेस क्या होंगे उसकी, और इन्वेंट्री कितनी आपकी इन्वेंट्री, किस तरह से आपको इन्वेंट्री स्टॉक्स को मैनेज करना है, उसमें क्या करता है, आपकी हेल्प करता है। ओके, बिजनेसेस की। नेक्स्ट क्या है इसका, नेक्स्ट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिमांड फोरकास्टिंग, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस, क्या होता है बेसिकली। तो पहला तो इसका बेसिकली इंपॉर्टेंस यही होता है कि क्या करता है, आपका फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस की जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको फुलफिल करना, उनको अचीव करना, इसका पहला सिग्निफिकेंस होता है। नेक्स्ट आपको क्या होता है, बजट में आपको प्रिपेयर दी बजट को किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, फ्यूचर में क्या आपके इवेंट्स हैं, क्या आपके फ्यूचर में कितनी डिमांड होगी, इसके अकॉर्डिंग आपका मतलब बजट को प्रिपेयर करना, कितना एक्सपेंसेस होंगे, कितने आपके पास इनकम होगी, उस बेसिस पे आप क्या करते हैं, बजट प्रिपेयर करते हैं। टेक अ मैनेजमेंट डिसीजन, मतलब आपका मैनेजमेंट का डिसीजन प्रॉपरली टाइमली आप डिसीजन ले सकते हैं। एंड इवेलुएटिंग दी परफॉर्मेंस, आप क्या कर सकते हैं, अपनी करंट परफॉर्मेंस को, पास्ट परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं, करंट एंड दी फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को भी इवेलुएट करते हैं। ओके, नेक्स्ट इसका यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट इज आर टाइप्स ऑफ अ डिमांड फोरकास्टिंग, क्या बेसिकली कितने टाइप्स के आपके डिमांड फोरकास्टिंग होते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए दो बेसिस पे आपके, एक ऑपरेशन बेसिस पे डिवाइड किया गया है, एक टाइम बेसिस पे डिवाइड किया गया है। ओके, ऑपरेशन बेसिस पे आपका क्या है, यहाँ पे माइक्रो लेवल पे आपके क्या किया है, मैक्रो लेवल पे फोरकास्टिंग की गई है। मैक्रो मतलब आपका एग्रीगेट, मतलब होल इकोनॉमी को आप लेके चल रहे हैं, मतलब एज एन होल इकोनॉमी को आप फोरकास्ट कर रहे हैं। ओके, एंड ऑन द बेसिस ऑफ अ टाइम के बेसिस पे। तो आप जब मैक्रो लेवल पे फोरकास्ट करते हैं तो आपकी इंडस्ट्री और आपके फर्म आती है। ओके, इंडस्ट्री मतलब यहाँ पे क्या है बेसिकली, इंडस्ट्रीज मीन्स मतलब आपकी डिमांड फॉर एन इंडस्ट्री प्रोडक्ट एज एन होल। ओके, जब हम लोग इंडस्ट्री की बात करते हैं, इंडस्ट्री मतलब आपकी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वहाँ पे क्या है कि आपके इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स की डिमांड करना। जैसे आप एक XYZ कंपनी ले लीजिए, सीमेंट की इंडस्ट्री ले लीजिए, तो सीमेंट क्या है बेसिकली, इंडस्ट्री है, और उसके अंदर आपके छोटे छोटे फार्म्स हैं, जैसे अंबुजा सीमेंट हो गया, आपका ACC सीमेंट आपकी कंपनी लिमिटेड हो गई, ये सब क्या है, इसके फार्म है। ओके, सो यहाँ पे आपका सीमेंट क्या है, ये बेसिकली आपका ये इंडस्ट्री, मतलब यहाँ पे जब आप सीमेंट की डिमांड को करते हैं, प्रोडक्ट्स को डिमांड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ इंडस्ट्री। वेयर एज अ फर्म मीन्स, फर्म इज अ, जैसे अंबुजा सीमेंट हो गया, ACC आपके प्राइवेट लिमिटेड हो गया, ये क्या है, जब आप इनकी डिमांड करते हैं, पर्टिकुलर फर्म की प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की डिमांड करते हैं, दैट इज फर्म, उसको कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आपको क्या है, डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ अ टाइम पीरियड के बेसिस पे। दो टाइम पीरियड होते हैं आपके, एक शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट टर्म मतलब आपको नाम से समझ, वेरी शॉर्ट, फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ अ टाइम, मतलब शॉर्ट स्पैन ऑफ अ टाइम के लिए होता है, दैट इज अ 6 मंथ या फिर 1 ईयर के लिए। वेयर एज अ लॉन्ग टर्म मतलब आपका मोर, मतलब आपका 1 साल से ज़्यादा, मतलब 1 ईयर से ज़्यादा का ऑपरेशन जब होता है, तो आपका या ये हो सकता है 2 ईयर्स के लिए या फिर 5 ईयर और मोर देन भी हो सकता है। ओके, दैट इज़ लॉन्ग टर्म।
नेक्स्ट आपका क्या है, मैथड्स ऑफ द डिमांड फोरकास्टिंग। बेसिकली यहाँ पे 4 मैथड्स होते हैं डिमांड फोरकास्टिंग के। फर्स्ट आपका आता है यहाँ पे, फर्स्ट इज़ अ सर्वे ऑफ अ बायर्स चॉइस। मतलब यहाँ पे आप जो बायर्स हैं उनकी चॉइस को सर्वे करते हैं कि किस टाइप का उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, क्या वो डिमांड कर रहे हैं, हाँ किस प्राइस पे वो डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। ये सारा आप सर्वे यहाँ पे कलेक्ट करते हैं कंज्यूमर को, मतलब आपके बायर्स की चॉइस का। देन देयर इज अ कलेक्टिव ऑप्शन ओपिनियन मैथड होते हैं। कलेक्टिव ओपिनियन मैथड मतलब आप कलेक्टिव ग्रुप्स ऑफ की ओपिनियन को लेके मतलब आप डिसाइड करते हैं, फॉरकास्ट करते हैं। देन देयर इज अ बैरोमीटर मैथड होता है एंड लास्ट वन इज अ स्टैटिस्टिकल मैथड होता है। ओके, स्टैटिस्टिकल मैथड जो है वो आपका 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, सब डिवाइडेड। एक आपका होता है ट्रेंड प्रोजेक्शन मैथड एंड नेक्स्ट इज अ रिग्रेशन मैथड। ओके, सो पहला जो आपका होता है ट्रेंड प्रोजेक्शन मैथड, यहाँ पे आपका पर्टिकुलर पैटर्न को जाना जाता है कि आपका इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या फिर स्टैग्नेंट है। ओके, प्रोजेक्ट किया जाता है। एंड नेक्स्ट आपका क्या होता है, रिग्रेशन मैथड। रिग्रेशन मैथड में क्या होता है, बेसिकली हम लोग ने रिग्रेशन बेसिकली क्या करता है, रिग्रेशन जो है बेसिकली आपका रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, जो आपके वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई के बीच में क्या रिलेशन है उसको डिफाइन करता है, उसको स्टैब्लिश करता है, दैट इज़ रिग्रेशन। मतलब यहाँ पे जो एक्स एंड वाई जो वेरिएबल्स होते हैं, एक डिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है। ओके, सो उनके बीच में क्या किया जाता है, रिलेशनशिप को देखा जाता है। ओके, सो जैसे आपका y इज इक्वल्स टू दी a प्लस बी एक्स। ओके, सो यहाँ पे क्या है, y और x के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ओके, सो यहाँ पे ये a जो होता है ये और ये आपका इंटरसेप्ट होता है, ये आपका स्लोप होता है b। ओके, सो ये दोनों बेसिकली कांस्टेंट होते हैं और a x एंड y के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये रिग्रेशन मेथड के थ्रू हम लोग जानते हैं। ठीक है, सो ये हमारे क्या है, ये 4 मेथड्स हैं जिनको हम लोग क्या करेंगे इन दी अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे इन दी डिटेल। ओके, सो टिल नाउ थैंक यू गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर ऑल द लेटेस्ट न्यू वीडियो नोटिफिकेशंस। ओके, टिल देन थैंक यू गाइज।